एक बार की बात है, गौतम बुद्ध की सभा चल रही थी। उस सभा को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा बहुत बहुत दूर से आए हुए थे। उन सभी राजा महाराजाओं ने बुद्ध के प्रवचन बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। प्रवचन समाप्त होने के पश्चात गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वह मुझसे पूछ सकता है। तभी उन सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठकर आगे आता है और गौतम बुद्ध से कहने लगता है, हे बुद्ध, मैं आपसे इस जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। आखिर हमारे जीवन का सत्य क्या है? आनी तो हमें मृत्यु ही है ना। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु तो जीवन का परम सत्य है। जिस भी व्यक्ति प्राणी ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन मरना अवश्य पड़ेगा, उसे मृत्यु अवश्य आएगी। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, अगर हमें मृत्यु ही आनी है तो फिर क्यों हम संसार की मोह माया में लिप्त रहते हैं? क्यों हम सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं? और अगर हमें मरना ही है तो हम जी क्यों रहे हैं? हम अपने जीवन को आज ही समाप्त क्यों नहीं कर लेते? अगर हम आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो हमारे जीवन का परम सत्य आज ही सत्य हो जाएगा। तब गौतम बुद्ध थोड़ी देर सोचने लगते हैं। तभी उस व्यक्ति की बातों को सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग बुद्ध की तरफ देखने लगते हैं कि अब बुद्ध कुछ समय पश्चात इसका उत्तर देंगे। फिर थोड़ी देर पश्चात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चलो तुम सभी लोग मेरे साथ पास वाली नदी के किनारे पर चलो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर वहीं दूंगा। महात्मा बुद्ध के चलने पर सारी सभा व उसमें आए हुए राजा व आई हुई प्रजा महात्मा बुद्ध के साथ उस नदी के पास चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे सभी उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनके सभी शिष्य और सभा के सभी जन भी वहीं बैठ जाते हैं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सामने उन बच्चों को देखो, वो खेल रहे हैं, उनको देखते रहो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब सभी लोग उन बच्चों को देखने लगते हैं। वे सभी बच्चे अपना अपना घर बना रहे थे मिट्टी से। कुछ देर पश्चात एक बच्चा दूसरे बच्चे का घर तोड़ देता है। तभी दूसरा बच्चा भी उस बच्चे के घर को तोड़ देता है और बचपन वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वे लोग अपना अपना घर बनाने लगते हैं और एक बच्चा जो कि पास में बैठा हुआ रो रहा था, वह यह कह रहा था कि मेरा घर अच्छा नहीं बना है, इसलिए उसने अपना घर स्वयं ही तोड़ दिया। और उस घर को तोड़ने के पश्चात वह पास बैठकर ही रोने लगा कि मेरा घर अच्छा नहीं बना है। धीरे धीरे सभी बच्चे अपना अपना घर बनाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है। ऐसा करते करते वह खेल में पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है। संध्या होते ही एक स्त्री उनके पास आती है और उन बच्चों से कहने लगती है, शायद वह उन बच्चों की माँ थी। वह स्त्री कहती है कि चलो अब संध्या हो गई है, अब घर चलो भोजन करना। तब सारे बच्चे अचंभित होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं
कि जब हमने खेलना प्रारंभ किया था तब तो कितना दिन था, परंतु कब संध्या हो गई ये तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। फिर बच्चे अपना अपना घर तोड़ने लगते हैं और उनकी माँ चिल्लाती रहती है कि चलो अब चलो घर चलो, संध्या हो गई है। और एक बच्चा जो कि बहुत हठी था, वह अपने घर को नहीं तोड़ रहा था। वह चाहता था कि उसका घर ऐसा ही बना रहे और उसे कोई न तोड़े। तभी सारे बच्चे आकर उसके घर को तोड़ देते हैं, तो वह बच्चा उदास होकर रोने लगता है और रोते हुए अपने घर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वे सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या अब तुम्हारी समझ में आया कि हमारे जीवन का सत्य क्या है? अब सारी सभा आश्चर्यचकित होकर बुद्ध की ओर देखने लगती है और बुद्ध का एक शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा जीवन भी उन बच्चों के रेत के घरों के समान है। हमको पता है कि एक दिन मृत्यु आनी है, फिर भी हम जीते जा रहे हैं। उसी तरह उन बच्चों को पता था कि जो हम घर बना रहे हैं, शाम को हमें उन्हें तोड़कर जाना पड़ेगा। फिर भी वह बच्चे आनंद पूर्वक अपने घर को बनाने में मग्न हो गए थे। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को आनंद पूर्ण बनाने में मग्न हो जाएं, तो उन बच्चों को पता नहीं चला कि कब सुबह से संध्या हो गई। उसी प्रकार हमें भी पता नहीं चलेगा कि कब हमारा जीवन व्यतीत हो गया और हमारी मृत्यु निकट आ गई है, जिस कारण हम एक सुखी मृत्यु को प्राप्त कर सकेंगे। तब गौतम बुद्ध का एक शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, अगर ऐसा है तो फिर वह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा था कि उसने अपना घर बनाया और उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने अपने आप ही अपने घर को तोड़ दिया। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि उसी प्रकार जिस प्रकार किसी भी प्राणी को अपना जीवन अच्छा नहीं लगता और वह अपने जीवन को नष्ट करने की चेष्टा करता है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि अपना जीवन नष्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। उसका जीवन नष्ट होने के पश्चात भी वह उस बच्चे की तरह रोता ही रहेगा। तब गौतम बुद्ध से उनका एक शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, फिर वे सारे बच्चे एक दूसरे को अपना घर अच्छा नहीं है ऐसा क्यों कह रहे थे? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार प्राणी एक दूसरे से कहते हैं कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है, उसका जीवन कितना अच्छा है, परंतु असल बात में देखो तो सबका जीवन बहुत ही अच्छा है। तब गौतम बुद्ध से वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, फिर जब घर तोड़ने की बारी आई तो एक बच्चा जब अपने घर को नहीं तोड़ने दे रहा था तो सारे बच्चों ने उसका घर क्यों तोड़ दिया? क्या उसका घर बना रहता तो कोई अपराध हो जाता? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसका घर तुम्हारे जीवन की तरह था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने जीवन से बहुत प्रेम करता है और वह मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता और वह सारी कोशिशें करता है कि उसे मृत्यु प्राप्त न हो, परंतु एक न एक दिन उसे मृत्यु आ ही जाती है। जिस प्रकार उस बच्चे के घर को और बच्चों ने तोड़ दिया था, उसी प्रकार मृत्यु भी उसके जीवन को समाप्त कर देती है।
यही आज की कहानी का संपूर्ण सत्य है। ऐसा कहकर बुद्ध अपने आसन से उठकर आश्रम की तरफ जाने लगते हैं। तो सारे शिष्य और सभाजन भी बुद्ध के साथ आश्रम में जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।